सबको धमाका चैनल से सभी व्यूअर्स का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और भक्त और भगवान में ये छिड़ गया। एक राजा ने कहा कि परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगी। तो देखिए मंत्री ने क्या कहा। एक राजा ने अपनी मंत्री से कहा कोई ऐसी औषधि भी है जिसके खाने से परमेश्वर का दर्शन हो जाए। मंत्री ने कहा हमारे दादा परदेश के 3.5 लाख रुपए देकर एक ऐसी पुड़िया लाते हैं। हमारे दादा क्या करते हैं, परदेश से 1 लाख रुपया देकर पुड़िया लाते हैं। अब बताइए कहीं पुड़िया से परमेश्वर मिलता है? नहीं, इसको ज्ञात ही नहीं है। हृदय से ही, हृदय की अभिनियत मान से ही सब कुछ होता है, परमेश्वर मिलते हैं। वह घर पर राजा बोला मुझको ला दो, मैं खाऊंगा। राजा बोला वो पुड़िया मुझे भी ला दो, मैं भी खाऊंगा। मंत्री ने अपने घर आकर चूल्हे की राख पुड़िया बांध लाए। मंत्री जी ने अपने चूल्हे की राख से पुड़िया बांध दी है और कहा इलायची वंशलोचन इसमें मिलाकर शहद में चाटो। इलायची वंशलोचन ये सब शहद में मिलाकर तुम इसको चाटो तो परमेश्वर तुम मिलेंगे। परंतु इसका अवश्य करता यह है कि आप रोज सुबह शाम चाटिए और फिर उसके बाद औषधि क्या गुण दिखाती है आपको। बिना पथ 3.5 लाख रुपए के औषधि वृथा आ गई। 5.5 लाख आ गई। बिना विचार देखो तो रोगी, पथ को करे तो रोगी जीत लेता है और पथ करे तो रोगी को औषधि जीत लेता है। इससे पथ की पुड़िया लाओ तो मन में झूठ मत लाना। झूठ मन में लाओगे तो परमेश्वर का दर्शन होगा। जहाँ पे झूठ रहता है, जो झूठ बोलते रहते हैं, जो भगवान पे ध्यान नहीं देते हैं, सदा झूठ बोलते रहते, तो उनका दिमाग किस में रहता है? झूठ से वो निरर्थक व्यर्थ सब कुछ चला जाता है, परमात्मा नहीं मिल पाते हैं। जहाँ पे सच्चे दिल से भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो। ये थोड़ी नहीं कि तुम कोने में बैठ के याद कर लिए या फूल और माला चढ़ाकर तुमको याद कर ली, नहीं। परमात्मा को याद करो, परमात्मा की लिखी हुई चीजें कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। तो इस तरह करने से परमात्मा तभी मिलेगी जब उनका कहना मानेंगे। बता गई और औषधि जेतता है उसकी पुड़िया लाओ तो मन में झूठ मत लाना। झूठ मन में लाओगे तो परमेश्वर का दर्शन नहीं होगा। यह कह मंत्री तो अपने घर को चले गए। प्रातः काल होते ही राजा ने पुड़िया लाई तो औषधि मन में जान पड़ी। औषधि परिचित को सावधान कर 2 घड़ी पीछे फिर औषधि लाई। एक झूठी समझ पड़ी तो औषधि रख दी। ऐसे ही सोच विचार से 3 पहर बीत गए। कहा अब कल खाएंगे। संध्या को मंत्री आया, उसने पूछा औषधि खाई कि नहीं खाई? राजा बोला झूठ तो मन से हटता नहीं, खाए कैसे? जब जिसके मन में झूठ रहता है, झूठ का वास रहता है, उसको कभी भगवान नहीं मिल पाते हैं, परमेश्वर नहीं मिल पाते हैं। वह उपाय भगवान के मिलने का है जो मन से सब वासना निकल गई और मन शुद्ध हो गया, तब भगवान का दर्शन होगा। तन का भी अंतर रह गया तो भगवान नहीं मिलते हैं, तनिक भी। इसलिए भगवान को पाने के लिए आपको पूजा पाठ, उनकी मूर्ति दर्शन आंखों से सोते समय ही देखो, तब होगा। तो कहते हैं कि हे प्रभु, किसी जन्म से जिसकी भक्ति हो जन्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्कंठा पूर्वक 7 श्लोक से स्तुति करते। अहो आश्चर्य, ब्रज की गाय गोपी धन्य है। जो गोपियां हैं वो पत्नी नहीं बन सकती थी, लेकिन भगवान को इतना याद करी, इतना प्यार करी, इतना मन में रखा कि वो भी मिल गए। जिन गौ गोपियों की स्तनों का दूध रूप अमृत बाल बछड़े बन आनंद से पेट भर कर पिया, आपकी तृप्ति के लिए अब तक यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ। क्या अगो का
यज्ञों का अपना पेट नहीं भरता। भगवान की सखाओं की महिमा किसी के कहने में और जानने में नहीं आती है। ब्रह्मा बोले, हे नंदराज जी, ब्रजवासियों का आश्चर्य भाग है। परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन जिन ब्रजवासियों के सर्वदा मित्र हो रहे हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा कहने को किस सामर्थ्य है। इंद्रियों के अधिष्ठाता यज्ञ देवता महादेव, बुद्धि के अधिष्ठाता में ब्रह्मा, ऐसे 11 देवता महादेव आदि लेकर कहने को किसी समर्थ नहीं। इंद्रिया के अधिष्ठाता यज्ञ देवता महादेव, बुद्धि के अधिष्ठाता में ब्रह्मा, ऐसे 11 देवता महादेव आदि से लेकर हम समभागी। ये ब्रजवासी इंद्र रूप दोनों के आपके चरण बिंद का अमरकंद अमृत के तुल्य मधुर होते हैं। जिस समय ब्रजवासी तुम्हारा दर्शन नेत्रों से करते हो, उस समय नेत्रों का अधिष्ठाता सूर्य कृताग हो जाता है और कानों से तुम्हारी बात सुनते हैं, तब कानों के देवता दिशा। इसीलिए कहते हैं कि जब कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो, भगवान का दर्शन हो जाता है। मन में जहाँ झूठ नहीं, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ भगवान है। नाक से तुम्हारा प्रसाद तुलसी पत्र सूंघते हो, जब तुलसी चढ़ती है तो तुलसी को सूंघते हैं। तब नासिका के देवता अश्विनी कुमार, नाग के देवता कौन है? नाग के अश्विनी कुमार कृताग हो जाते हैं। जब हाथों से तुम्हारी सेवा करते हैं, तब हाथों के देवता कृताग हो जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के सेवन से सब देवता कृताग हो जाते हैं। संपूर्ण पदार्थों के सेवा करने वाले ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा कैसी कही जाए। इसी तरह राजा ने मंत्री के कहने पे किया तो वो किया। उसका कहने का तात्पर्य था कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ मन शुद्ध होना चाहिए। मन से याद करोगे तो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। इस लोक में कदापि चित मेरा जन्म हो तो वृंदावन में हो, उस पर गोकुल में हो, या मैं नहीं कहता। तब श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा जी, सतलोक को छोड़कर यह जन्म लेने से तुमको क्या लाभ होगा? ब्रह्मा बोले, जिस जन्म में ब्रजवासियों के चरण बिंद की रज मेरे मस्तक पर पड़ेगी, वही मुझको परम लाभ होगा। तब श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासी लोग क्यों धन्य है। तब ब्रह्मा बोले, इन ब्रजवासियों का पूर्ण जीवन ब्रज है। कोई जहाँ मुकुंद राय जिनकी चरण बिंद रज की नित्य प्रति लोग पूछते उस वृंदावन की रज का मिलना अहोभाग है। इन ब्रजवासियों के कृतज्ञता क्या वर्णन करूं, जिनकी भक्ति से तुम भी ऋणी हो रहे हो। तब श्री कृष्ण कह लगे, मैं किस वस्तु के देने में असमर्थ हूँ जो ऋणी है। तब ब्रह्मा बोले, ये देव, जगत में विराजमान समस्त फल स्वरूप तुम हो, इसलिए और ब्रजवासियों का क्या करोगे? यह विचार करता तब मेरा मन मोहित हो जाता है। तब कृष्ण बोले, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। उन्होंने तो बड़े बड़े पापियों को भी तारा है। जब कोई दिल से याद करता है तब उसको ही तारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ